हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार गान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, है ना। जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। इसके पहले आप लोग को हिंदी का जो वाक्य दिया हुआ रहेगा उस पर आप एकदम बेजोड़ तरीक़ा से ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर में ये वाक्य जो है दिया हुआ है वह किस टेंस में है। सबसे पहले आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, है ना। जब पहचान आ जाए तो आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। जब स्ट्रक्चर याद हो जाए तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए लिखते हैं NEGATIV निगेटिव SENTENC निगेटिव सेंटेंस इन पास्ट INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस TLSC, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर देते सबसे पहले आपको सब्जेक्ट होगा, उसके बाद देखिए डिड नॉट का प्रयोग होता है इसमें, है ना। क्या होता है? डिड नॉट। उसके बाद होता है प्लस V1। उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद होगा प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, है ना। ये आपका मेन रूप से स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर आपको बेजोड़ तरीक़ा से ध्यान देना है, इसको समझना है। इसका प्रयोग करने के लिए देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा डिड नॉट का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन कब? जब नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। V2 का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब का प्रथम रूप यानी V1 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में अदर वर्ड्स दिया हुआ है तो लगाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ क्या लिखल है, मैं उसे नहीं जानता था, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। आई के बाद क्या होगा प्रयोग? डिड नॉट। क्या होगा? डिड नॉट, है ना। उसके बाद देखिए V1, तो जानना क्या होगा? नो, है ना। तो दे देंगे नो, KNOW, नो। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम, उसे, तो हिम हो जाएगा, हिम। उसके बाद देखिए अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं देंगे, और आप फुल स्टॉप लगा देंगे, है ना। तो देखिए बना आई डिड नॉट नो हिम। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, मैंने उसे नहीं देखा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होगा? आई। आई के बाद क्या लगेगा? डिड नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डिड नॉट। उसके बाद देखिए क्या है? V1, तो देखना। देखना का प्रथम रूप क्या होता है? सी होता है V1, तो हो जाएगा सी, है ना। किसे? उसे, तो हिम दे देंगे, है ना। क्या देंगे? हिम। अंत में फुल स्टॉप दे देंगे। क्या है? आई डिड नॉट सी हिम। अब देखिए आज का अंतिम एग्जाम्पल देखिए बच्चों, कहता है तुम स्कूल नहीं गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू के बाद क्या लगेगा? डिड नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डिड नॉट लगेगा। उसके बाद देखिए वर्ब का प्रथम रूप V1, तो जाना का मीनिंग क्या होगा? गो। ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू स्कूल हो जाएगा। क्या होगा? टू, SCHOOL, टू स्कूल हो जाएगा, है ना। देखिए बन गया यू डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।